इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू रुलाए। आप अजी इसे कहें कि इसे अभी और इसी वक्त अपने घर भेजे। सबा यहां से कहीं नहीं जाए, और अगर आपको इतना ही प्रॉब्लम है तो सबा के साथ मैं भी ये घर छोड़ दूं। इस बदकार औरत की खातिर। शराफत भाई, मेरी बीवी के बारे में एक लफ्ज भी अगर और कहा ना। बुझात छोड़ो, दफा हो जा शरीफा, सुनाई नहीं दे रहा, दफा हो जा। बुझात, तुमने अब तक शुरू नहीं किया? तुम्हारा वेट कर रहा था। सबा भाभी को भी बुला लेती। वो नहीं आएंगी, शराफत भाई आने वाले हैं इसलिए। मैं निकाल दूं? हाँ वजाहत, एक बात बोलूं? बोलो। तुम आपा जी से माफी मांग लो। किस बात की? ऐसे ही कि नाराजगी दूर करने के लिए। देखो वजाहत, जरूरी नहीं है कि कोई गलती की हो तो माफी मांगी जाए। किसी की नाराजगी दूर करने के लिए माफी मांगी जा सकती है। और मैं तुमसे सिर्फ माफी मांगने का कह रही हूँ बस। वजाहत, एक जरूरी बात करना थी तुमसे। बोलिए। खफा तो नहीं हो गए? कोई गारंटी नहीं दे सकता हूँ। चलो फिर रहने दो। जैसे आपकी मर्जी। सुनो वजाहत, वजाहत मैं शादी करना चाहती हूँ। क्या कह रही हैं? मैं शादी करना चाहती हूँ। शादी? हाँ, क्योंकि अब इस घर में मेरी कोई जगह नहीं रही। कोई मुझे पसंद नहीं करता, मुझसे तो कोई बात भी नहीं करता। आपा जी, मुझसे तो आपको शिकायत हो सकती है, लेकिन शराफत भाई तो आपको बिल्कुल पहले की तरह मोहब्बत करता है। नहीं, वो भी अब मेरा नहीं रहा। पहले मेरा भाई था, फिर वो सामिया का शौहर बना, और अब सारम का बाप। तो क्या लगता है आपको, हम सबके बदले हुए रवैयों के पीछे कोई तो वजह होगी? अपना आप आपको बेकसूर लगता है? जो कुछ आपने सबा के साथ किया, भाभी के साथ किया, उसके बावजूद भी शराफत भाई अगर आज आपकी इज्जत करते हैं ना, वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि हमने उन्हें कुछ नहीं पता लगने दिया। और ऐसा करने से मुझे सबा ने रोका, क्योंकि वो चाहती है कि आपका भरम कायम हो। कोई तो हो इस घर में जो आपकी सच्चे दिल से इज्जत करता हो। सामिया और सबा के साथ जो कुछ हुआ है वो मैंने नहीं किया। आपने नहीं किया? अब क्या कह रही? आपने कुछ नहीं किया उन दोनों के साथ? वो कैमरा किसे लगवाया था? सबा पे उस शख्स को बुला के इल्जाम किसे लगवाया? सबा की शरबत में गोलियां किसे मिलवाई थी? कितने अरसे तक भाभी को आप वो गोलियां मिला के दूध पिलाती रही, और वो बेचारी आप पे भरोसा करके चुप करके वो दूध पीती रही। क्या मिला उन्हें आखिर? सिर्फ इंतजार। पापा जी, आप एक बार मोहब्बत से कहती मैं आपके लिए जान भी देती, लेकिन अब इस तरह हम सबकी जिंदगियों से खेलती रही। क्यों आपा जी? जानते हो वजी, जब तुम पैदा हुए थे सारे मोहल्ले में मिठाई मैंने खुद बांटी थी। पागलों की तरह गोद में लेके तुम्हें रात दिन अंदर बाहर घुमा करती थी। तुम्हारा नाम मैंने रखा था। अम्मी से कहती थी, अम्मी आप सो जाएं, मैं वजी का ख्याल रखूंगी। और वो भी बड़े आराम से सो जाती थी, क्योंकि उन्हें पता था मुझे अगर रात भर भी जागना पड़ेगा तो मैं जाग के तुम्हारा ख्याल रखूंगी।
तुम्हारी आंख से एक आंसू नहीं बहने देती थी। तुम्हें और शराफत को मैंने औलाद की तरह पाला है, और तुम कहते हो मैं तुम्हारी जिंदगियों से खेलती रही। हाँ, मेरा कसूर है कि मैं शरीफा की हर सच्ची झूठी बात पे यकीन करती रही। शरीफा? हाँ शरीफा, वो खुद को इस घर का हिस्सेदार समझने लगी थी। पता नहीं मेरा नाम ले लेके क्या कुछ करती रही और बुरी मैं बनती रही, लेकिन मैं उस पे इल्जाम लगा के अपने आप को बेकसूर साबित नहीं करना चाहती। उसको तो मैंने निकाल दिया। बस अब मेरी शादी करके मुझे इस घर से रुखसत कर दो, और वादा करती हूँ अजी, एक दफा चली गई तो कभी तंग करने वापस नहीं आऊंगी, कभी नहीं आऊंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे बैठो प्लीज, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। पूछोगी नहीं कि देर से क्यों आया? ये हक मैं कब का खो चुकी हूँ, बस पता अब चला है। कितनी बेवकूफ हो ना। फरीदा, तुमने कोई हक नहीं खोया। तुम अब भी मेरी बीवी हो। बीवी क्या सिर्फ उससे कहते हैं जो सुबह घर से भेजकर शाम तक अपने शौहर का इंतजार करती रहे, और उसे पता भी नहीं कि सुबह से शाम तक उसका शौहर उसका नहीं किसी और का होता है। और आप तो शायद शाम के बाद भी मेरे नहीं होते। वजूद का क्या करना जब इंसान की रूह और सोच ही साथ ना हो। तुम्हारी नाराजगी बिल्कुल जायज है फरीदा। तुम्हारी जगह कोई और औरत होती तो ऐसा ही सोचती। औरत होती? औरत है अरशद, और वो कभी मेरी तरह नहीं सोच सकती, क्योंकि उसका नहीं मेरा घर बर्बाद हुआ है। हम दोनों की सोच एक जैसे कैसे हो सकती है? वो लूटने वाली है और मैं लुटने वाली। दोनों में बहुत फर्क होता है। एक चीज जानती हो फरीदा, मेरी जिंदगी में वो पहले से है, उसके बाद तुम आई हो। वो मेरी पहली मोहब्बत है, बीवी तुम बाद में बनी। तो फिर इसमें कौन लूटने वाला है और कौन लुटा है? और तुम ही कहा करती थी ना कि अगर मैं किसी को पसंद कर लूंगा तो तुम रिश्ता खुद लेकर जाओगी। तो अब क्या हुआ? मैं तो बस देखना चाहती थी कि आप क्या कहेंगे। तो बताइए, कौन है वो? वक्त आने पर तुम्हें खुद पता चल ही जाएगा। सामिया, चाय पियोगी? नहीं। क्यों?
शराफत भाई ने मेरे हाथ की बनी चाय पीने से भी मना किया है। नहीं, दूध से नफरत हो गई। सामिया, हुआ क्या? ये तो तुम मुझे बताओगी। मैं? हाँ, क्या छुपाती रही हो मुझसे? मैंने क्या छुपाया तुमसे? इस दूध की हकीकत जो मैं पिछले 3 साल से पीती रही हूँ। तुमसे किसी ने कोई बात की है? किसी ने कोई बात की होती तो तुमसे ना पूछती। वजाहत आपा जी से बात कर रहा था, मैंने सुन लिया। क्या सुन लिया तुमने? आधा सच, पूरा तुमसे सुनना चाहती हूँ। क्या करोगी दिल चलाकर? जो हुआ उसे भूल जाओ। अब अल्लाह ताला ने तुम्हें सब्र का फल दे दिया है ना, सारिम की शक्ल में। लेकिन उससे पहले क्या हुआ था? प्लीज सबर, बता दो मुझे। मेरा दिल फटा जा रहा है। मेरा और इम्तिहान मत लो। आपा जी तुम्हें जो दूध पिलाती थी, उसमें बर्थ कंट्रोल पिल्स होती थी। आपा जी, लेकिन वो अपने भाइयों के साथ ऐसा क्यों करेंगी? नहीं नहीं, तुम्हें जरूर कोई गलतफहमी हुई है। काश ये गलतफहमी होती और मुझे कभी यकीन ना आता अगर मैं उस शरबत का टेस्ट ना करवाती जो आपा जी ने मुझे पीने के लिए भेजा था। छोड़े, हाथ मत लगाइएगा। कोई हाथ नहीं है इस पर आपका। ये कैसे बात कर रही हो तुम सामिया? बहुत लिहाज से बात कर रही हूँ, वरना जो कुछ आपने मेरे साथ किया है मुझे तो आपकी शक्ल भी नहीं देखनी चाहिए। क्या किया मैंने तुम्हारे साथ? क्या किया ये मैं आपको बताऊं? 3 साल तक दूध में क्या मिलाकर पिलाती रही है मुझे? बताइए, ये मेरा बच्चा। आप तो चाहती ही नहीं थी ना कि ये दुनिया में आए। बोलती क्यों नहीं? खामोश क्यों है? आपकी खामोशी से तो यही साबित होता है कि ये सब सच है। क्यों किया आपने मेरे साथ ऐसा? मेरा नहीं तो कम से कम अपने भाई की खुशियों का ही ख्याल कर लेती। कितना यकीन करते हैं शराफत आप पर। इतना यकीन तो कोई अपने मुर्शिद पर नहीं करता। खाना पीना सोना जागना सब भूल जाते थे, मगर ये याद रखते थे कि मुझे आपा जी का दम किया दूध पीना है, सिर्फ इस उम्मीद में कि आप पर अल्लाह का खास करम है। आप जो ख्वाब देखती हैं वो सच्चे होते हैं, आपकी दुआएं कबूल होती हैं और आपकी दुआओं से अल्लाह हमें औलाद से नवाजेगा। क्या समझती थी आप खुद को? सब कुछ आपके हाथ में है। नहीं आपा जी, अल्लाह ने आपको दिखा दिया है कि जो करता है वही करता है, और वो जो करता है ना सही करता है। बस कह दिया जो कहना था।
हाँ किया था मैंने सब कुछ, क्योंकि मैं चाहती थी कि मेरे भाई सिर्फ मेरे ही रहे। औलाद क्या चीज होती, ये बात बहुत अच्छी तरह समझती हूँ मैं। उसके आगे कुछ नहीं दिखता, और मैं चाहती थी मेरे भाइयों को सिर्फ मैं नजर आऊं। की मैंने कोशिश जब तक कर सकती थी, उसके बाद जुमला को मंजूर हो गया। मुझे कोई पछतावा नहीं है। अब मेरा मशवरा ये बात शराफत को मत बताना, क्योंकि वो कभी नहीं मानेगा और तुम उल्टी बुरी बनोगी। मैं भी एक मशवरा दूं आपको, मुझसे कभी माफी मत मांगिएगा, क्योंकि मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। चली जाइए, मैं आपकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। अरशद बेटा, अरशद बेटा, बेटा खाना भी नहीं खाया, ऐसे ही सो जाओगे? इधर तो देखो, क्या हाल बना के रखा हुआ है। क्यों हो गए हो ऐसे? हर वक्त मुस्कुराते रहते थे, क्या रोग लगा लिया है दिल को? कहीं बेटा तुम उस लड़की को पसंद तो नहीं करने लगे थे? शादी करना चाहते हो? पता नहीं, ऐसा लगता है जैसे कुछ गलत हो गया है मुझसे। जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझसे उम्मीद लगाई और वो टूट गई। ऐसा लगता है जैसे मेरे अंदर कुछ टूट रहा है, बिखर रहा है। तो संभालो बेटा, तुमसे तो हमारी उम्मीदें हैं। आप कौन सा बेआसरा है अम्मी? ये छत है ना आपके पास, बेआसरा तो वो थी, छत नहीं थी उसके पास। पता नहीं कहाँ चली गई है वो। मुझे डर लग रहा है अम्मी, कहीं वो किसी गलत हाथ में ना चली जाए। उसकी जिम्मेदारी मेरे सर पे भी तो आती है। बेटा वो पहले कहाँ रहती थी? हो सकता है वो वहां चली गई हो। निकाल दिया उन लोगों ने उसे घर से। तो जरा सोचो, कोई तो वजह होगी ना उसको घर से निकालने की। उसने वजह बताई थी मुझे, कोई गलती नहीं है उसकी। बेटा वो झूठ बोल रही होगी। नहीं, उसकी आंखों में देखा था मैंने। जुबान झूठ बोल सकती है अम्मी, आंखें झूठ नहीं बोल सकती। तो फिर ढूंढ लो उसे, मगर अपने साथ इस तरह मत करो। कहाँ ढूंढूं अम्मी? पता नहीं कहाँ चली गई है। वो नंबर भी बंद कर रखा है उसने। शरीफा जी, अभी तक बर्तन नहीं धुले? बस धुल गए हैं, थोड़े से रह गए। ये थोड़े से रह गए? जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, और भी बहुत सारे काम करने हैं। जी आपा जी। क्या आपा जी? ज्यादा फ्री होने की जरूरत नहीं है। मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ तुम जैसी मासियों को। थोड़े से पैसे हथियाने की खातिर फौरन रिश्तेदारी बना लेती हैं। नहीं बेगम साहिबा, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा फटाफट हाथ चलाओ। जी। ये दिखाओ इधर। तुम तो कहती थी कि तुम 14-15 साल से यही काम कर रही हो। ऐसे धोते हैं बर्तन? सारा साबुन इसमें लगा हुआ है। लगता है तुम्हारे पहले की बेगम साहबा ने तुम्हें खूब सर पे चढ़ाया हुआ था। इसे सही से धो के रखो। मत किया करो मुझे फोन। क्यों? फरीदा को पता चल जाएगा तुम किससे बात करते हो, किससे मिलते हो और उस रात छत पर कौन था। तो क्या होगा? दीजी कहती है इस तरह तुम्हारा घर टूट जाएगा। मेरा घर बसा ही कहाँ था जो टूट जाएगा?
ऐसे ना कहो, 12 साल गुजारे तुमने उसके साथ। हाँ, लेकिन किसी के साथ वक्त गुजारना मोहब्बत नहीं होती। मोहब्बत का एहसास तो तब होता है जब महबूब नजरों से दूर हो। फरीदा ने तुमसे पूछा नहीं कौन है तुम्हारी जिंदगी में? पूछे तो बता दूं। क्या बताओगे? हकीकत। बता पाओगे? हाँ। ये नहीं सोचा फिर क्या होगा? क्या होगा? लोग सवाल करेंगे, किस किस का जवाब दोगे? पर यह जरूरी तो नहीं कि हर एक सवाल का जवाब दिया जाए। और फरीदा, उसका क्या होगा? मैं फरीदा को छोड़ नहीं सकती, उसका कोई नहीं है। जानती थी, इसीलिए मैंने अपने भाइयों से कह दिए और उन्होंने मेरे लिए रिश्ता तलाश करना शुरू कर दिया। रिश्ता तलाश कर रहे हैं? क्यों? कब तक अपने भाइयों के टुकड़ों पे पलती रहूंगी? रुखसाना, मैंने कहा ना मैं फरीदा से बात करूंगा। तुम्हारी इस बात से मुझे वो दिन याद आ गया जब तुमने कहा था अम्मा से बात करता हूँ। जब अम्मा नहीं मानी तो फरीदा कैसे मानेगी? ये तो तुम्हारी बीवी है। तुम फिक्र मत करो, मैं उसे राजी कर लूंगा। इसकी कोई जरूरत नहीं है। अब जहां मेरे भाई कहेंगे मैं वही शादी करूंगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। ओह, तुम ठीक हो? ठीक हूँ। क्या बात है? कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है। एक बात पता है तुम्हें? झूठ बोलना तुम्हें बिल्कुल नहीं आता। हाँ, इसीलिए आज सच बोलना पड़ गया। सच? सामने को सब कुछ पता चल गया। उसने तुम्हारी और आपा जी की बातें सुन ली थी। शराफत। हाँ। एक बात कहूं, यकीन करेंगे? हाँ कहो। पहले कहें कि आप मेरी बात को झुठलाएंगे नहीं। साफ साफ बात करो, पहेलियां क्यों बुझवा रही हो? मेरा जेवर था ना, हाँ। वो मैंने अम्मी के पास नहीं रखवाया था। तो? वजाहत की शादी पर आपा जी ने मुझसे ले लिया था। मुझे मालूम है, आपा जी ने कुछ दिन पहले ही मुझे बताया था। लेकिन एक और बात उन्होंने आपको नहीं बताई होगी। वो क्या? आप जानते हैं, शादी के बाद 3 साल तक हमारी औलाद क्यों नहीं हुई? क्यों नहीं? क्योंकि आपा जी ये नहीं चाहती थी। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैं बकवास नहीं कर रही, जो सच है वही बता रही। आपा जी मुझे दूध में बर्थ कंट्रोल पिल्स मिलाकर दिया करती थी। होश में हो तुम? जानती हो क्या कह रही हो? जानती हूँ, आपा जी ने खुद तस्लीम किया है मेरे सामने। अच्छा चलो, अभी चलो, उठो, आपा जी के पास चलो, बात करके देखते हैं। सबा तुम्हें उल्टी सीधी पट्टियां पढ़ा रही है, तुम क्या समझती हो मैं चुपचाप सुनता रहूंगा? उठो चलो। चलो। शराफत छोड़े, शराफत छोड़े मुझे। इधर आओ। क्या हुआ है? पूछें इससे क्या बकवास कर रही है ये? मुझे बात तो बताओ, इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? आपा जी ये बकवास कर रही है कि आप इसे दूध में गोलियां मिलाकर पिलाती थी ताकि हमारी औलाद ना हो सके। मेरे बारे में तो आजकल सभी कुछ ना कुछ कह रहे, इसे भी कह लेने तुम, इसका कसूर नहीं है।
भोली है, बातों में आ जाती है। मैं किसी की बातों में नहीं आई। आपने खुद तस्लीम किया मेरे सामने कि आप ये सब कुछ करती रही हैं। इतना बड़ा झूठ सामने, इतना बड़ा झूठ। मैं ये क्यों चाहूंगी कि मेरे भाई के यहाँ औलाद ना हो? क्यों ऐसा क्यों चाहूंगी मैं? मेरा यही कसूर है ना कि उठते बैठते मैं दुआ करती थी कि मेरे भाई को औलाद दे दे। शराफत, मुझे कहीं से जहर ला के दे दो, खुदा के वास्ते मुझे कहीं से जहर ला दो। खुदाया, मुझे मौत क्यों नहीं आ जाती? आपा जी ऐसा क्यों कह रही हैं आप? अल्लाह आपका साया हमेशा हमारे सर पे कायम रखे। सामिया, माफी मांगो आपा जी से। मैं क्यों माफी मांगू? माफी तो इन्हें मांगनी चाहिए क्योंकि ये कातिल है आपकी और मेरी खुशियों की। सामिया, मैं तुम्हें कह रहा हूं आपा जी से माफी मांगो, वरना तुम इस घर में नहीं रह सकोगी। सारी उम्र अपने बेटे की शक्ल देखने को तरसोगी तुम। शराफत, आप क्यों नहीं समझ रहे? ड्रामा कर रही है ये। मैं तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूं आपा जी से माफी मांग लो, वरना मैं तुम्हें तलाक दे दूंगा। फरीदा, फरीदा। क्या हुआ? फरीदा, मेरा फोन देखा? नहीं तो। हाथ हो गई, पता नहीं कहाँ गुम हो गया। अब ऑफिस के लिए भी लेट हो रहा हूँ। शायद आप ऑफिस ही छोड़ आए हो। नहीं भाई, उसी फोन से सुबह ऑफिस बात की थी। अच्छा एक काम करना, अपने फोन से मेरा फोन तो डायल कर दो। ये ले, खुद ही डायल कर ले। क्या हुआ? वो फोन ऑफ आ रहा है। अच्छा देखो, मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। अगर फोन मिला तो प्लीज दफ्तर भिजवा देना। अच्छा। ठीक है, चलो। मना किया था ना शराफत को बताने से, कहा था वो यकीन नहीं करेगा, लेकिन मुफ्त का मशवरा पसंद नहीं आया, माफी मांगनी पड़ गई ना। सामिया, तुम तो वाकई बहुत भोली हो, इतनी जल्दी जज्बात में आ जाती। आप क्या जाने जज्बात क्या होते हैं? रिश्तों को खेल जो समझ रखा है आपने। क्या समझती हैं आप? ये जो सब आप कर रही हैं, ये मोहब्बत है? मोहब्बत नहीं, मिल्कियत है। ये कब्जा कर रखा है आपने अपने भाइयों पर। काश आपको किसी से सच्ची मोहब्बत होती, तब मैं आपसे पूछती कि जज्बात होते क्या। झूठे आंसू बहाने वाले होते हैं ना, उनके जज्बात नहीं होते, क्योंकि इनकी मोहब्बत झूठी होती है। और आपकी मोहब्बत तो है ही झूठी। तुम बताओगी मुझे मोहब्बत के बारे में? तुम क्या जानती हो मोहब्बत के बारे में? इस 1 लाख के पीछे जिंदगी गंवाई है मैंने। छोड़े मुझे आपा जी, छोड़े मुझे। 3 साल औलाद के लिए इंतजार क्या करना पड़ गया? खुद को मोहब्बत की देवी समझना शुरू हो गई है। तुम फैसले करोगी किसकी मोहब्बत सच्ची या झूठी है। कुछ नहीं जानती तुम मोहब्बत के बारे में सामिया, कुछ नहीं। मुझे कहती है मेरी मोहब्बत झूठी है।
क्यों फोन कर रहे हो? मैंने तुम्हें कहा है ना, जब तक फरीदा को छोड़ोगे नहीं मुझसे बात तक मत करना। आपा जी, आपा जी वजाहत का फोन आया था, कह रहा था शाम को आपको कुछ लोग देखने आ रहे हैं, आप तैयार रहिए। अंदाजा है तुम्हें कि कितनी मुश्किल से मैंने तुम्हें ढूंढा है, और अब जब तुम मिल गई हो तो तुम जाने से इनकार कर रही हो। प्लीज चलो ना। कहाँ? मेरे घर। मुझे अम्मी ने कहा है कि मैं तुम्हें ले आऊं। बहुत मुश्किल से इन उम्मीदों से जान छुड़ाई, अब कोई उम्मीद नहीं दिलवा। इस दफा कोई उम्मीद दिलाने के लिए नहीं, यकीन दिलाने के लिए आया हूं। सिर्फ घर ले जाने के लिए नहीं, शादी करूंगा तुमसे। मजाक कर रहे हो ना? नहीं, आज से पहले कभी इतना संजीदा नहीं हुआ मैं। तो फिर मेरी एक शर्त है। बोलो। मेरी रुखसती आपा जी के घर से होगी। होगी होगी, मान जाएगी। बना लूंगी तो फिर चलो ना। सामिया, आपा जी को देखने मेहमान आ रहे हैं, प्लीज मेरी मदद करवाओ। मैं आपा जी के लिए कुछ नहीं कर सकती। क्या? कि तुम कह रही हो? हाँ, बहुत कर, अब नहीं करूंगी। तुम्हारा हौसला जो तुम उस जैसी औरत को बर्दाश्त कर रही हो, मैं तो पल ना कर सकती। शादी में तो शिरकत करोगी? हो सकता है उनके जनाजे में भी शिरकत न करूं। बहाना करके अम्मी के घर चली जाऊंगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा ये तुम हो जो कल तक उनके सामने खड़ी उनकी सारी बातें सुना करती थी, के खिलाफ एक लफ्ज सुनती थी। और अब इंसान सारी जिंदगी एक जैसा नहीं रहता सबा। लोग और हालात से बदल जाते हैं। आपा जी, तू क्या लेने आई है? किसी ने देखा तो नहीं? नहीं, वो दरवाजा खुला था, मैं सीधे अंदर आ गई। तो उसी खुले दरवाजे से वापस चली जा शरीफा। नहीं आपा जी, मैं वापस नहीं जाऊंगी, मुझे कुछ दिन यहाँ रहने दे। अर्शद ने मुझसे वादा किया है कि वो कुछ दिनों बाद मुझे ब्याह के ले जाएगा। तो उसे कहना अपने पास ही रख ले कुछ दिन। जाके गुस्लखाने में छुप जा। कौन? आपा जी, मैं देखने आई थी, आप तैयार हो गई? बहुत अच्छी लग रही है। कुछ चाहिए तो नहीं आपको? अगर किसी चीज की जरूरत हो मुझे बुला लीजिएगा, मैं चेंज करने जा रही हूँ।
शरीफा, शरीफा जी अम्मा जी, मेरा एक काम करेगी? जी। अरशद के घर जाके उसे कह दे कि जो मर्जी करके ये शादी रुकवा दे। आपका फोन। ओह, मिल गया, थैंक यू। कोई कॉल तो नहीं आई थी? नहीं, लेकिन मैंने की थी, उसी को जिसका नाम आप मुझसे छुपा रहे थे। मुझे तो हमेशा लगता था कि आप सरकारी घर में इसलिए शिफ्ट नहीं होना चाहते क्योंकि आपको इस घर से मोहब्बत है। आपका सारा बचपन यहाँ गुजरा है, इस घर से आपकी अम्मी की यादें जुड़ी हुई हैं कि आपका यहाँ पे रहना मुश्किल होगा। लेकिन असल बात तो आज पता चली है कि इस घर में रुखसाना की यादें हैं, जो इतने साल बाद भी आपको यहाँ ले आई। यही नाम है ना उसका, रुखसाना। अब समझ में आया कि सारी रात आप बैठे किताबें नहीं, उनमें छुपे रुखसाना के खत पढ़ा करते थे। फरीदा, तुम्हें उसे कॉल नहीं करना चाहिए था। मुझे आपकी जिंदगी में नहीं होना चाहिए था। इतने साल गुजारने के बावजूद क्या हैसियत है मेरी? फरीदा, मुझे लगता है कि मैं बीवी नहीं, आपके सर पर एक बोझ हूं जिसे आप जबरदस्ती उठाए फिर रहे हैं। इश्क बिन जिया न जाए, इश्क आंसू